बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 8 BS फोर्थ सेमेस्टर। आज का हमारा टॉपिक है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द वेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। नंबर 1, एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट एरर? Absolute error is the difference between the true value and the measured value regarded with the sign. Absolute error may be in the form of positive or the negative. May have the positive sign or negative sign. दोनों ये साइन रखते हैं. For example, if we look on the example, सैम्पल अमाउंट इतनी है 2.62 ग्राम सैम्पल अमाउंट है जो मेजर्ड की है हमने मटेरियल की. जो एनालाइज की है ट्रू वैल्यू जो है इसकी ये है 2.52 ग्राम है. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज़ द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू हमारे पास 2.56 है जो एनालाइज की जाती है. हर वो वैल्यू जो एनालाइज करके हम निकालते हैं उसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं और जो हम मेजर करके सैंपल लेते हैं उसे हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.52 माइनस 2.62, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई -0.10. तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है माइनस फॉर्म में. इस तरह ये पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकती है. यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और मेजर्ड वैल्यू कम होती है तो वहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में ये आएगी. इसी तरह अगर हमारे पास, याद रखें, अगर हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है ये वाली वैल्यू जो सैंपल के लिए हम लेते हैं अगर वो एवरेज है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की, नंबर ऑफ़ जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं उसका एवरेज है, एवरेज ऑफ द सेवरल मेजरमेंट्स, तो वहाँ पे जो हमारे पास एरर आएगा उसे हम मीन एरर कहेंगे. एवरेज मीन ही कहलाता है. तो आपको पता होगा मीन है किस तरह. मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो मेजर्ड वैल्यू है बहुत स्मॉल है और 3 है, 0.110 है प्लस 0.20 है प्लस 0.8 है. ये 3 है तो डिवाइड आप 3 से करवा देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास मीन एरर आ जाएगा. नंबर 2, हमारे पास जो यूनिट है वो है रिलेटिव एरर या कंपैरेटिव मेथड या कंपैरेटिव एरर भी कहते हैं इसे. रिलेटिव एरर क्या होता है? ये एब्सोल्यूट और द मीन एरर होता है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू. रिलेटिव एरर इज़ द परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू कॉल्ड एज रिलेटिव एरर. मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेंगे, परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू कॉल्ड एज रिलेटिव एरर. तो इसकी परसेंटेज हम निकालते हैं. इसका फार्मूला होता है, लेकिन जी यहाँ पे देखें फार्मूला, रिलेटिव एरर इज़ इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100. तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में वो चीज़ आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी जिसे हम रिलेटिव एरर कहेंगे. एज अबव एनालिसिस, ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी थी? हमने जो ट्रू वैल्यू निकाली है, बल्कि एब्सोल्यूट यहाँ पे वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं होनी बल्कि एब्सोल्यूट वैल्यू होनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास -0.110 ग्राम हमने निकाली है ना. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने -110 ग्राम एब्सोल्यूट एरर निकाली है, उसकी वैल्यू है. तो उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू हमें पता 2.62 है. इसको रिलेटिव एरर में लिखेंगे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर द मेजर्ड वैल्यू इनटू 100 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? -3.8% आ जाती है. फिर आगे रिलेटिव एक्यूरेसी. याद रखें रिलेटिव एरर और रिलेटिव एक्यूरेसी में फ़र्क है. रिलेटिव एरर जो है ये परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो हमने निकाली है.
लेकिन रिलेटिव एक्यूरेसी क्या है? इज द मेजर्ड वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस इन द परसेंटेज ऑफ द ट्रू वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू के लिए, मेजर्ड वैल्यू या मीन वैल्यू के लिए है, जो हम ट्रू वैल्यू के लिए लिखते हैं परसेंटेज के अंदर। रिलेटिव एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ट्रू वैल्यू के लिए, ये एब्सोल्यूट एरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू ओवर द मेजर्ड वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2.52 ओवर 2.62, तो यहाँ पे हमारे पास ये परसेंटेज आएगी। ये रिलेटिव एक्यूरेसी है, ये इनके 100% में से इतना एक्यूरेट है। बाकी जो हमारे पास है 3.8% ये एक्यूरेट नहीं था। जो रिज़ल्ट है 3.8 एक्यूरेट नहीं है, इतना परसेंट एक्यूरेट है। एरर कितना है वो मैंने बता दिया, 3.8 का है। अगर 3.8 इसमें आप पुट करें तो 100% पूरा हो जाता है। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं। रिलेटिव एरर, इसे दूसरे यूनिट के अंदर भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1% एरर अगर है तो इसका मतलब है कि एक पार्ट है 100 पार्ट में एक पार्ट। इसी तरह 10 पार्ट 1000 के अंदर, ये भी 1% होता है। तो ये 1000 में आया तो इसे हम पार्ट पर मिलियन भी कह सकते हैं। पार्ट पर मिलियन के, ये दूसरा यूनिट है पार्ट पर मिलियन, पीपीटी हम इसे कहते हैं। पार्ट पर मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन सॉरी यहाँ पे पार्ट पर 1000 है, पार्ट पर 1000। एग्जाम्पल हम लेते हैं। पार्ट्स पर 1000 हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? पहले मैं बता देता हूँ पार्ट्स पर 1000 क्या होता है। एक पार्ट 1000 पार्ट के अंदर, यानी कि इतना सैंपल है, उसके अंदर जो चीज़ है हमारे पास अगर 1 होती है तो वह हमारे पास 1 पीपीटी है। ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल है पार्ट्स पर 1000 हम किस तरह मेजर करते हैं। ये रिज़ल्ट ऑफ द एनालिसिस द 36.97 ग्राम है। कंपेयर विद द एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ द 37.06 ग्राम। व्हाट इज़ द रिलेटिव एरर इन द पीपीटी? पार्ट पर 1000 के अंदर हमने रिलेटिव एरर निकालनी है। सबसे पहले आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर हमें पता है कि हमारे पास ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू हमारे पास होती है। जो हमने मेजर्ड वैल्यू या एनालाइज वैल्यू, यहाँ पे एनालाइज भी आप लिख सकते हैं, जो हमने एनालाइज किया था, एनालाइज्ड वैल्यू, वो कह रहा है रिज़ल्ट ऑफ द एनालिसिस है, यानी कि एनालाइज वैल्यू इतनी है तो ये आपने पुट कर दी। जो हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू है वो इतनी है तो उसे पुट कर दिया, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। रिलेटिव एरर अभी निकाल सकते हैं क्योंकि रिलेटिव एरर के अंदर एब्सोल्यूट एरर आता है। एब्सोल्यूट एरर ओवर द एक्सेप्टेड वैल्यू इनटू 1000। अगर ये पार्ट पर 1000 हमने निकालना है तो 1000 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर पार्ट पर 100 या आप क्या करना चाहते हैं, परसेंटेज में लेके आना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे -0.09 ओवर 37.06 इंटू 1000। तो हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन जो होता है इसका साइन ही है परसेंटेज, और इसके साथ एक और वहाँ पे 0 है। तो ये वैल्यू हमारे पास -2.4 पीपीटी में आता है। ये परसेंटेज के साथ 0 जो होता है इंडिकेट द पार्ट पर 1000 यूनिट, पीपीटी यूनिट को ये ज़ाहिर करता था, और परसेंटेज जो होता है इंडिकेट द परसेंटेज यूनिट। इसी तरह कुछ और भी हमारे पास स्टेटिस्टिकल यूनिट्स हैं जिससे हम एक्यूरेसी को वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है और एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये भी मैंने लिख दिया। अल्लाह हाफ़िज़।